इमरान खान आज भी लाडला है। आज भी हर कोने में उनके सहूलतकार मौजूद हैं। इमरान से लाडलों वाला सलूक करके आइन से मजाक किया जा रहा है। गैर कानूनी जमानतें देकर भयानक मिसाल कायम की गई। बिलावल भुट्टो के चेयरमैन पीटीआई पर वार। कराची में जलसे से खिताब में कहा, बाल्टी सर पर पहनकर निकलने वाले सियासी दहशतगर्द ने जेल जाने के खौफ से पूरा पाकिस्तान जलवा दिया। इनके साथ हुआ क्या है, एक रात भी जेल में नहीं गुजारी। पुलिस गेस्ट हाउस में कप्तान एक रात बर्दाश्त नहीं कर सका। बिलावल ने कहा, बतौर वजीर खारिजा अमेरिका गया तो इमरान के दौराए रूस पर सवाल हुआ, हमने उसका दिफा किया, मगर मैं भारत गया तो तहरीक इंसाफ और बीजेपी का बयानिया एक जैसा था। पीपल्स पार्टी इंतखाबात से नहीं डरती, मुखालिफिन को वोट की ताकत से शिकस्त देंगे। वजीर आजम की दिफाई तनसीबात पर हमला और मुल्क भर में जलाओ घिराव के तमाम किरदारों को कटहरे में लाने के लिए 72 घंटे की डेडलाइन। कहा, हमला करने वालों को पकड़ो, मंसूबा साजों को पकड़ो, उकसाने वालों को पकड़ो, उनके सहूलतकारों को पकड़ो। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कोर कमांडर हाउस लाहौर, GHQ, PF बेस मियांवाली और स्वात मोटरवे टोल प्लाजा समेत मुल्क भर में तोड़फोड़ और शरपसंदी में मुलव्वस मुलजिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। कहा, मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में चलेंगे, अदालतें दिन रात काम करेंगी। इमरान खान और इनका जत्था मुल्क दुश्मन से कम नहीं है। कोर कमांडर हाउस, तारीखी जिना हाउस जल जल कर तबाह हो गया। दिल खून के आंसू रोता है। आर्मी चीफ ने 9 मई को तोड़फोड़ करने वालों और मंसूबा साजों को इंसाफ के कटहरे में लाने का अज़्म कर लिया। कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर के दौरे में आर्मी चीफ ने कहा, मुसल्लह अफवाज अपनी तनसीबात का तकद्दुस और सलामती पामाल करने की मजीद कोई कोशिश बर्दाश्त नहीं करेगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी की जारी कोशिशों पर ब्रीफिंग दी गई। कोर के अफसरान से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, अमन और इस्तेहकाम की कोशिशें जारी रखेंगे। 9 मई के यौम स्याह पर मुश्तइल अफराद को उनको उकसाने वालों और उकसाने वालों की हिदायत पर अमल करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। 9 मई के वाक़यात के रोज नैब हिरासत के बावजूद इमरान खान अपने वकील बाबर अवान से भी राब्ते में थे। बाबर अवान ने भांडा फोड़ दिया। अरब न्यूज से बातचीत करते हुए कहा, गिरफ्तारी के रोज इमरान खान को टीवी तक रसाई नहीं थी। रिपोर्टर ने पूछा, आपको कैसे पता चला? बाबर अवान ने कहा, मैं उसी शहर में रहता हूँ, हमें राब्ते करने के सारे तरीके मालूम हैं। इससे पहले इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुसर्रत जमशेद चीमा से राब्ते की ऑडियो भी लीक हो चुकी है, जिसमें वो अपना मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ले जाने की हिदायत दे रहे हैं। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि 9 मई के वाक़यात का उन्हें इल्म भी नहीं है, वो हिरासत में थे। इमरान खान को बाबर अवान और मुसर्रत जमशेद चीमा के नंबर कैसे याद थे? क्या इमरान खान ने ये नंबर अपने मोबाइल फ़ोन से मिलाए? क्या नैब हिरासत के अंदर भी इमरान खान के सहूलतकार मौजूद थे? क्या इमरान खान का मोबाइल भी चालू था? बाबर अवान के इंकिशाफ के बाद कई सवालात पैदा हो गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान ने एक बार फिर दावा किया कि उन्हें नहीं पता उनकी गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो पता चला कि बहुत तोड़ फोड़ हुई, इंतशार फैला, जो भी सरकारी बिल्डिंग जलाई गई, तहकीकात हों कि इसके पीछे कौन था। कारकुनान से खिताब में कहा, तोड़ फोड़ और जलाओ घिराओ मेरा फलसफा नहीं, अदलिया के शुक्रगुजार हैं कि जाली केसेस में जेल जाने से बचाया। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने तमाम सियासी जमातों को पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एहतजाज में शिरकत की दावत दे दी। वीडियो पैगाम में कहा, एक मुजरिम को एकतरफा तहफ़्फ़ुज़ और VIP प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। अवाम और कारकुनान को दावत दे रहे हैं कि पीर की सुबह शाहराए दस्तूर पहुँचे। अंसारुल इस्लाम के सालार और रज़ाकार नज़्म को बरकरार रखने के लिए पहुँचे। रहनुमा तहरीक इंसाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ के मुकदमात में गिरफ्तार। यास्मीन राशिद को फिलहाल सर्विसेज अस्पताल में रखने का फैसला, मुख्तलिफ टेस्ट किए जाएंगे। यास्मीन राशिद को तबीयत खराब होने पर सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया था। यास्मीन राशिद का ब्लड प्रेशर हाई हुआ था, सांस लेने में दुश्वारी थी।
CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक के मियाना भी सर्विसेज अस्पताल पहुंचे। सिक्योरिटी देखने आया था डॉक्टर यास्मीन राशिद को सुबह पुलिस लाइन मुंतकिल कर देंगे। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने नजरबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए कहा कि यास्मीन राशिद किसी मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। जलाओ घिराव और पुरतशद्दुद मुजाहिरों के केस में इस्लामाबाद से PTI रहनुमा जमाल अकबर अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के केस में इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरखास्त की समाअत सुप्रीम कोर्ट में कल होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच केस की समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी खुसूसी बेंच का हिस्सा होंगे। इलेक्शन कमीशन ने 14 मई को इंतखाबात के फैसले पर नज़रसानी की दरखास्त दायर कर रखी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तौहीन अदालत नहीं की, उन्हें नाअहल नहीं किया जा सकता। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रोग्राम जिरगा में बातचीत, कहा जिस तरह इमरान खान को अदालत से बंडल रिलीफ मिला इस पर रद्द अमल अवाम का हक है, हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। मरियम नवाज कल PDM के धरने में मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हिदायत पर पीर को PDM के धरने में शरीक होंगी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और नायब सदर लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गईं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जिला इंतजामिया को सुप्रीम कोर्ट की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास में AIG स्पेशल ब्रांच और SSP सिक्योरिटी भी इजलास में शिरकत करेंगे। मुस्लिम लीग नून का आज से जलसों और रैलियों का ऐलान, सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज कल होगा। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ का कहना है मौजूदा सूरत हाल पर आज से जलसों और रैलियों का इनेकाद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए होगा या नहीं, फैसला PDM करेगी। रियासत की बका के लिए जबान खोलना पड़ेगी। 2 दिन में जो कुछ हुआ वो अचानक नहीं हुआ। इसका आगाज उस वक्त हुआ था जब बिल जलाकर सिविल नाफरमानी का ऐलान किया गया था। अब कच्चे का डाकू भी 200 तकरीब कार लाकर अपनी बात मनवा लिया करे। रावलपिंडी में GHQ का गेट तोड़ने और तोड़फोड़ के मुकदमे में एक मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम इदरीस की शनाख्त सोशल मीडिया वीडियो के जरिए की गई। पुलिस ने GHQ के गेट पर तोड़फोड़ की तफ्तीश के लिए खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी। सरबराही SSP इन्वेस्टिगेशन जुनैरा असफर कर रही हैं। मुकदमे में साबिक सूबाई वज़रा राजा बशारत समेत 15 अफराद नामजद हैं। कराची में तहरीक इंसाफ के दफ्तर इंसाफ हाउस की गली खारदार तार लगाकर बंद कर दी गई। PTI रुकने सिंध असम्बली शहजाद कुरैशी की मजम्मत, कहा इंसाफ हाउस कराची में सिंध पुलिस ने कीमती सामान लूट लिया। इंसाफ हाउस सियासी दफ्तर है, कच्चे के डाकुओं का किला नहीं है। तहरीक इंसाफ कराची के सदर आफ्ताब सिद्दीकी ने कहा कराची में 400 से जायद वर्कर्स को MPO के तहत हिरासत में लिया गया। अदालतें जिन्हें जमानतें दें उन्हें बार बार गिरफ्तार किया जाता है। क्या दफा 144 सिर्फ PTI के लिए है, पीपल्स पार्टी के जलसे के लिए नहीं? PTI के एहतजाजी मुजाहिरों के बायस 9वीं और 10वीं जमात के मुलतवी होने वाले पर्चों का शेड्यूल जारी कर दिया गया। लाहौर और रावलपिंडी मुलतवी शुदा पर्चाजात अब 17, 18 और 19 मई को होंगे, जबकि पेशावर में मुलतवी होने वाले एग्जाम्स 19 से 23 मई के दरमियान मुनक्किद किए जाएंगे। बलोचिस्तान के इलाके होशाब में सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले में कलअदम BLP का सरगना अस्मी उर्फ वफा भी मारा गया। 2 रोज पहले कार्रवाई में 6 दहशतगर्द हलाक हुए। कलअदम BLA का अस्मी मासूम शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस था। FC कैंप मुस्लिम बाग में शहीद 3 जवानों की नमाज जनाजा कोयटा गैरिजन में अदा कर दी गई। कोर कमांडर कोयटा और दीगर हुकाम की शिरकत। हमला नाकाम बनाने और क्लियरेंस ऑपरेशन में 6 जवान और 1 शहरी शहीद हुआ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाकयात में 2 खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए।
गुलशन सुरजानी में गाड़ी पर फायरिंग से 2 अफराद की हलाकत। पुलिस ने डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल का शुबा जाहिर कर दिया। बुनेर से गैर मुल्की सरमायाकारों की चोरी की गई मशीनरी की रिकवरी का केस। मुल्जिमान की कनेडियन कंपनी के अमले को संगीन नताइज की धमकियां। कनेडियन कंपनी के कंट्री डायरेक्टर ने IG, RPO और DPO को खत लिख दिया। IMF की शर्त पर आइंदा बजट में प्रॉपर्टी सेक्टर में टैक्स आयद करने की तजवीज़। हाउसिंग सोसाइटीज़ में प्लॉट की खरीदो फरोख्त करने वाले एजेंट्स को रजिस्टर्ड किया जाएगा। एजेंट्स पर टैक्स आयद होगा। नॉन फाइलर एजेंट्स के लिए टैक्स की शरह दुगनी होगी। इस वक्त फाइलर्स के लिए प्लॉट की खरीदो फरोख्त पर 2% विद होल्डिंग और 2% गेन टैक्स आयद है। नॉन फाइलर्स के लिए 7% विद होल्डिंग और 4% गेन टैक्स आयद है। बजट में प्लॉट की खरीदो फरोख्त पर फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स भी बढ़ाने की तजवीज़ है। मुल्क में जमहूरियत के तसलसल की बुनियाद मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत को आज 17 बरस मुकम्मल हो गए हैं। चार्टर फॉर डेमोक्रेसी पर 14 मई सन 2006 को साबिक वजीर आज़म मियां नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने दस्तखत किए थे। मुल्क की सियासत पर इस दस्तावेज़ात के दूररस और मुस्बत असरात मुरतब हुए। इलेक्शन कमीशन फौरी मेयर कराची का इंतखाब शेड्यूल जारी करे। बिलावल भुट्टो का कराची में बल्दियाती इलेक्शन में कामयाबी के सिलसिले में मुनक्किदा जलसे से खिताब। प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने का इख्तियार टाउन्स को देने का ऐलान। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा शहर की सबसे बड़ी जमात पीपल्स पार्टी है। मुखालिफिन इस बात से खौफजदा हैं कि पाकिस्तान के वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी बनेंगे। बिलावल भुट्टो किस चीज़ का जश्न मना रहे हैं? मरदमशुमारी में कराची की कम गिनती का, बल्दियाती इलेक्शन में धांधली का। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। कहा वोट से जीते तो कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन कराची वालों ने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं डाला। पीपल्स पार्टी ने तशद्दुद और ROs की मदद से नताइज तब्दील किए। हाफिज नईम का सिंध हुकूमत पर बल्दियाती इलेक्शन में कामयाब नुमाइंदों को टारगेट करके गिरफ्तार करने और मेयरशिप की हिमायत के लिए भी दबाव डालने का इल्ज़ाम लगा दिया। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज मौसम गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाज़ मकामात पर हल्की बारिश की तवक्को। गुज़श्ता रोज़ मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दादू, नवाबशाह और सिब्बी में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बहावलपुर, सक्खर, हैदराबाद 44, लाहौर 41, कराची पेशावर 38, इस्लामाबाद 35, कोयटा 33, मुजफ्फराबाद 32, गिलगित 30 और लेह में 18 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जेहलम, हाफिजाबाद, कसूर और कमालिया में बारिश हुई। बाबूसर टॉप पर शदीद बर्फबारी। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही सिंध के मशहूर देसी शरबत थादिल के स्टॉल लग गए। बादाम, काली मिर्च, खोपरा, इलायची और जीरे समेत दीगर अज्जा से बनता है। थादिल शरबत का एक गिलास ही गर्मी भगा देता है। भारतीय रियासत कर्नाटका में रियासती इंतखाबात में हुक्मरान जमात BJP को इबरतनाक शिकस्त। कर्नाटका में कांग्रेस ने 136 नशिस्तें अपने नाम कर ली। BJP को सिर्फ 65 नशिस्तें मिल सकें। शिकस्त तस्लीम करते हुए वजीर आला बसावराज बोम्मई मुस्ताफी हो गए। अमेरिका के सदर बाइडन ने बोर्ड्स और कमीशंस में नई नामजदगियां कर दी। पाकिस्तानी अमेरिकन शाहिद अहमद खान को एडवाइजरी कमेटी बराए आर्ट्स का रुकन नामजद कर दिया। जियो न्यूज़ से खुसूसी बात करते हुए शाहिद अहमद ने कहा आर्ट लोगों को करीब लाने का बायस बनता है। लाजवाल मोहब्बत, शफकत और सब्र की पैकर दुनिया की अजीम हस्ती माँ को खिराजे तहसीन पेश करने का दिन। माँ तुझे सलाम। माँ को खिराजे तहसीन पेश करने के लिए गूगल का डूडल भी तब्दील कर दिया।
पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने से भारत के सिवा किसी और को मसला नहीं। चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी का गैर मुल्की खबर एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, हमने क्रिकेट के लिए हाइब्रिड मॉडल की तजवीज़ पेश की है जो बेहतर रास्ता है। सिर्फ एशिया कप की नहीं, वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी की भी फिक्र है। भारत में वर्ल्ड कप है, हमारी हुकूमत भी जाने से मना कर सकती है। जे शाह को मशवरा है कि अगर लीडर बनना है तो बड़ेपन का मुजाहिरा करें। नेशनल गेम्स के दूसरे रोज विमेन हॉकी में पाकिस्तान आर्मी ने बलोचिस्तान को 27-0 से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में वापडा ने एचईसी को 3-0 से मात दे दी। मेंस हॉकी में वापडा ने पाकिस्तान आर्मी जबकि एयरफोर्स ने केपीके को शिकस्त दे दी। पंजाब ने बलोचिस्तान को 0 के मुकाबले में 7 गोल से हरा दिया। खवातीन और मर्दों के हैंडबॉल के मुकाबलों में वापडा, आर्मी और पंजाब की टीमों ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। इवेंट के मुकाबले देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। और जेहलम में बरतानिया से आए नौजवान ने अपनी शादी को यादगार बना दिया। दुल्हन लेने हेलीकॉप्टर लेकर शादी हॉल पहुंच गया। दूल्हे को डॉलर और पाउंड्स का हार पहनाया गया। रिश्तेदार डॉलर्स और पाकिस्तानी रुपए की बरसात करते रहे। बारात हेलीकॉप्टर पर रवाना हुई।